नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और बड़ी खबर में बात सबसे पहले इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की। साहिबगंज की दिवंगत सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच के लिए झारखंड सरकार ने एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को इस जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है। जस्टिस गुप्ता हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। यह आयोग रूपा तिर्की के कथित तौर पर आत्महत्या करने से जुड़े सभी विषयों को देखेगा। मुख्यमंत्री ने जांच आयोग का गठन करते हुए कार्रवाई को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में पूर्व में बोरियो थाने में दर्ज केस के तहत जांच प्रक्रिया जो है वो पहले से जो चल रही है वो जारी रहेगी। इधर संथाल परगना रेंज की आईजी के मुताबिक रूपा तिर्की मौत मामले में गिरफ्तार शिव कुमार कनौजिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसके अलावा परिवार के साथ कुछ अन्य लोगों की संदिग्ध भूमिका की भी जांच हो रही है। मामले में पूरक चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है। और इधर पीएलएफआई के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खरसीदाग इलाके से पुलिस ने 5 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने नगड़ी में भी छापेमारी की। इस दौरान नक्सलियों की ओर से पुलिस पर फायरिंग भी की गई। पुलिस की ओर से इसका जवाब दिया गया, लेकिन नक्सली वहां से भाग निकले। हालांकि मौके से बाइक, पीएलएफआई का पत्र और कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। एसपी की माने तो ये लोग राजधानी के आसपास संगठन को मजबूत करने में जुटे थे, साथ ही हिंसक वारदात को भी अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। उसके 5-4 अन्य सहयोगियों के साथ पकड़ा गया। साथ ही इन लोगों को बताया गया, जब उसका ऑन द स्पॉट इंट्रोगेशन हुआ तो बताया गया हमारा और कुछ लोग हैं जो एक जगह पे है, यहाँ पे नगरी के जंगल के पास में। तो उसके बाद पुलिस को इमीडिएट इंस्पेक्शन लिया गया। पुलिस की पार्टी पहुंचते उन लोग पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागा। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पुलिस के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई बहुत ही कंट्रोल था, क्योंकि आजू बाजू बहुत सारे लोग बाहर थे, बच्चे खेल रहे थे, इसलिए पुलिस ने बहुत डिफेंसिव रखा अपने अटैक को। उसी का फायदा उठा के वो लोग वहाँ से भाग गए, लेकिन भागते क्रम में वो लोग अपना जो बाइक वैक था वो वहीं पे छूट गया। साथ ही जो उसमें मेन आदमी था राहुल, उसका मोबाइल भी छूट गया, जो पुलिस ने ऑन द स्पॉट बरामद किया है। वहाँ से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद जो हुआ इंट्रोगेशन, अभी कल 6 लोगों की अरेस्टिंग आप लोगों के जो रात में था बताया गया था। एक आदमी का अभी तक कंफर्मेशन नहीं है और उसके लिए भी हम और साक्ष्य जुटा रहे हैं। अभी उसको पीआर बॉन्ड पे तफ्तीश की जा रही है। और चतरा से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां ब्राउन शुगर तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 जून को बूची दाढ़ी रानी बागीचा इलाके में फायरिंग और ब्राउन शुगर लूट मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लूटी गई करीब 10 लाख रुपए की 350 ग्राम तैयार ब्राउन शुगर को भी बरामद कर लिया। वहीं इस लूटकांड और फायरिंग में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। के दौरान में जो 3 मुख्य अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से चंदन कुमार वर्मा, ऋतिक कुमार और पप्पू कुमार, ये तीनों थाना सदर जिला चतरा के रहने वाले हैं। और ये लूटपाट और फायरिंग की घटना में ये लोग शामिल थे। इनके निशानदेही पे हम लोगों ने लगभग 350 ग्राम ब्राउन शुगर को झुमड़ा मोहल्ला के पास से हम लोगों ने रिकवर किया है। ऋतिक का घर है वहाँ, ऋतिक के घर के बगल में उसने छिपा कर रखा था, उसके निशानदेही पे हम लोगों ने रिकवर किया है। साथ ही इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं, करीब लगभग इसमें 6-7 लोग और अभी हैं जो आगे हैं, फिरार चल रहे हैं। हमारी टीम अभी रेड कर रही है लगातार, जल्द ही वो भी पुलिस की कस्टडी में होंगे। धनबाद में रेलवे गार्ड के आवास में लाखों की चोरी की घटना सामने आई है। जोड़ापोखर इलाके में रेलकर्मी के किराए के मकान से 10 लाख के जेवरात और 35,000 रुपए कैश की चोरी हुई। घटना के वक्त रेलकर्मी ड्यूटी पर गया था। लौटने पर घर का दरवाजा टूटा मिला। घटनास्थल थाने से महज कुछ ही दूरी पर है। वहीं घर के सामने ही बैंक भी है। बावजूद चोरी की घटना से पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जब ड्यूटी से वापस आया तो मेरा ताला टूटा हुआ पाया, तो मुझे लगा मैं हड़बड़ में कहीं खुला तो नहीं छोड़ गया। मैं जब अंदर गया तो मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा था। मुझे लगा मेरे घर में चोरी हुई। मैंने बगल वाले को उठाया, दिखाया, फिर मैंने इन्फॉर्म किया पुलिस को, तो फिर सारा मजरा तो अब देख ही रहे हैं। तो क्या पता चला सर, कितने की लगभग चोरी हुई होगी? सर 10 से 15 लाख रुपए की तो चोरी हुई होगी कम से कम।
और झारखंड में कोरोना की धीमी रफ्तार के बाद एक बार फिर संक्रमण बढ़ता दिख रहा है। राज्य में 2 दिनों बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। कल राज्य में 603 नए पॉजिटिव मरीज मिले तो वहीं 803 लोगों ने कोरोना को मात दे दी। और इसी के साथ झारखंड में कल 13 लोगों की मौत हुई, इसमें राजधानी रांची से 5 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। कल रांची में 29 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और इसके साथ राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या अब 5099 तक पहुंच गई है। वहीं झारखंड का रिकवरी रेट 97.02% तक पहुंच गया है। धनबाद के बागमारा स्थित बीसीसीएल ब्लॉक में 2 अंतर्गत अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी का स्थानीय लोगों ने घेराव किया। प्रदूषण की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी के निर्माण कार्यों की वजह से धूल के कारण लोग यहां बीमारी का शिकार हो रहे हैं। को साथ दे दिया, कोई भी नहीं। हम तो बोल रहे हैं जिला में डीसी साहब को दिए, डीओ बोलता है कि गर्दा उड़ेगा, क्या हम लोग गर्दा उड़ेगा? बोलिए, क्यों हम लोग मर रहे हैं? टीबी से मर रहा, कैंसर से मर रहा, हॉपनी से मर रहा है आदमी। तब जनता लोग आज अपना उम्र से अपना घर से निकला 2 आदमी। इस क्षेत्र में जो डस्ट जो फैला हुआ है, इससे जो बीमारी फैल रही कोरोना से भी भयंकर है। अभी घर घर में देखे जाकर टाइफाइड का शिकार कोई ऐसा घर नहीं जिसको कोई बीमारी नहीं मिलेगा। अरे जब से डस्ट उड़ रहा है तब से कोरोना से हम लोग तो मास्क लगाकर बचाव कर सकते हैं, लेकिन धूल जो उड़ रहा है इससे हम लोग बचाव कैसे करेंगे? आदिवासी समाज के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और आदिवासियों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जागरूक करने में अहम भूमिका निभाने वाले बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज धरती आबा मानता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया था। आबुआ दिशुम आबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का बिगुल भी फूका था। उन्होंने अपने 25 साल की छोटी उम्र में ही ब्रिटिश हुकूमत के काले कानूनों को चुनौती देकर पूरे साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी। डोमबाड़ी पहाड़ी पर संघर्ष के बाद 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अंग्रेजों की ओर से दिए धीमे जहर से 9 जून 1900 को ही वो शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद भी आदिवासी समाज की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई रुकी नहीं और बिरसा मुंडा ने जो आजादी की मशाल जलाई थी उसी का नतीजा था कि 1947 को देश को अंग्रेजों से आजादी मिल पाई। और इधर गुमला में सीएम के निर्देश के बाद भी कैंसर मरीज सुकांती उरांव के इलाज के लिए प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। सीएम ने गुमला डीसी को मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना के तहत इलाज कराने का निर्देश दिया था। हालांकि रिश्तेदार से मदद लेकर सुकांती उरांव कैंसर अस्पताल में डॉक्टर से मिली, जहां डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन पैसे के अभाव में सर्जरी नहीं हो पाई। हालांकि डीसी ने कहा कि इलाज के खर्च का ब्यौरा बनाने का सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया और जल्द ही सुकांती का इलाज भी होगा। संज्ञान लिए थे तो डीसी जी को पूर्णतः अपनी पूरी टीम के साथ में इनका मदद के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन प्रशासन जिस शिथिलता के साथ इनकी समस्याओं को पूरी तरीके से इग्नोर करके रख दिए हैं, वो निश्चित ही प्रशासन को हम लोग ये कहना चाहेंगे कि ये माननीय मुख्यमंत्री का जब निर्देश को आप लोग प्रशासनिक पदाधिकारी जो पूरी तरीके से इन सभी समस्याओं को ध्यान आकर्षण नहीं देते हुए पूरी तरीके से ढुलमुल हैं, तो निश्चित ही इसका ध्यान दिया जाए। सिविल सर्जन उनसे बात भी किए हैं और वो अपना एस्टिमेट किसी कैंसर हॉस्पिटल से, जैसा पता चल रहा है कि उनको कैंसर है, किसी हॉस्पिटल से एस्टिमेट यहाँ पर बना के दे देंगे और एक कमेटी यहाँ जिला स्तरीय हम लोग उसको जरूर अप्रूव तुरंत करके स्टेट में उसको भेज देंगे ताकि उनको राशि मिल जाए और तुरंत वो इलाज स्टार्ट करें। इधर बोकारो में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और बिजली समस्या को लेकर डीसी ऑफिस में बैठक बुलाई गई। इसमें सांसद पीएन सिंह के साथ बिरमो, गोमिया, चंदन क्यारी और बोकारो विधायक के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर के बारे में प्रशासनिक तैयारियों की डीसी ने जानकारी दी। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। इसी के साथ मीटिंग में बोकारो में बिजली समस्या को लेकर जारी परेशानियों पर भी चर्चा की गई। इसमें डीवीसी के रुख पर नाराजगी जताई गई और जल्द समाधान नहीं होने पर विधायकों ने सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम भी दिया है। इस पर डीसी ने जल्द ही बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने का भरोसा दिया है। बात किया है डीवीसी के अधिकारियों से, निश्चित तौर पर उनको चेतावनी दी गई है कि अगर आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई भी होगी, आप पे केस भी होगा। ये
पूरे एक स्वर में सभी विधायक और सांसदगण और उपायुक्तगण और जितने भी अधिकारी उन्होंने बोला है, प्लस उनके बीच में और जो राज्य के अधिकारी हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी, उसको दुरुस्त करने की बात कही गई है। तो कोविड का 3rd वेव है, उसको लेके चर्चा हुई, उसकी क्या तैयारी है, क्या तैयारियां करनी है और जो भी गैप है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, इस पर समेकित रूप से चर्चा, विशेषकर चास क्षेत्र में जो ब्रेकडाउन हो रहा है बार बार डीवीसी का जो ट्रांसमिशन लाइन है, उसको कैसे त्वरित गति से सही किया जाए और कोशिश किया जाए कि जो लोगों को लंबे समय तक जो है बिना बिजली के रहना पड़ रहा है, समस्या का निदान हो। राजधानी रांची से सटे काके प्रखंड के पचपेड़िया गांव के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में एक डोभा है जिससे ग्रामीणों की प्यास बुझती है, वह रोजमर्रा की जिंदगी भी शर्मनाक सांसें गिन रही है। पानी के बिना जिंदगानी नहीं, लेकिन राजधानी से सटे कांके के पचपेड़िया गांव के लोगों की जिंदगी प्यास के दर्द के बीच चल रही है। शहर के करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के लोग आज भी दाढ़ी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। प्यास के दर्द भरी एक कहानी है रांची के कांके प्रखंड के पचपेड़िया गांव की, जहां आप देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण जो है यहां पर अपनी प्यास बुझाने के लिए इस गंदे जल स्रोत पर निर्भर हैं। इससे आप दाढ़ी कहें या इसे चुआ कहें, हालांकि ग्रामीण इसे डोभा ही कहते हैं अपनी ग्रामीण भाषा में। और यहां से आप देख सकते हैं कि इसकी जो गहराई होगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 फीट की है और यहाँ कितना गंदा पानी है। और पूरे इसी गंदे पानी से 50 घर और 200 की आबादी वाला ये गांव अपनी प्यास को बुझाता है। का यहाँ 50 लगभग 50 घर है, उसमें से हम लोग सब आदिवासी समुदाय के लोग हैं। पर हम लोग का सीएम भी आदिवासी है, मगर हम लोग का दुख दर्द यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग बहुत अप्लाई किए, बहुत तरह का बात रखे, फिर भी हम लोग का कोई आदिवासी का हम लोग का बात उठा नहीं, आगे तक उठ नहीं पाया। 75 साल हो गया यार, ये गंदा पानी के हमने पिया थी यार, छुआ पुता के पियावत थी। ये पानी के पीता है सीएम पीता है, मुख्यमंत्री पीता है। ये पानी के हमने कितना गंदा पानी कीड़ा मकोड़ा पानी के पी के यार छुआ पुता के पोसे लाएगी यार, मुख्यमंत्री पीता है पानी के। गंदे पानी से प्यास बुझाने के साथ साथ इस गांव की रोजमर्रा की जिंदगी भी शर्मनाक हालत में है। पचपेड़िया गांव में नहाने और दूसरी जरूरतों के लिए महज एक छोटा सा डोभा है, जहां 50 घरों के ग्रामीण बर्तन और कपड़े धोने के साथ साथ नहाते भी हैं। ऐसे में गांव वालों ने एक नियम बना रखा है, जिसके तहत सुबह 6 बजे से 9 बजे तक डोभे में पुरुष नहाते हैं, उसके बाद महिलाओं की बारी आती है। दाढ़ी और चूहे के गंदे पानी से अपनी प्यास बुझाना और फिर गंदे पानी से ही स्नान करना शायद ही पचपेड़िया गांव का नसीब है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से हार्डली 10 या 12 फीट का ये एक कह सकते हैं कि पोखर कहें या छोटा सा इसको कहें डोभा कहें, इसी पर पूरे गांव की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है यहीं किनारे आकर ख़त्म होती है। 6 से 9 बजे तक जेंट्स लोग नहाते हैं और 9 बजे के बाद सब लेडीज सब नहाती है। हम लोग को नहाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग नहाते हैं उस टाइम कभी कभी कोई जेंट्स भी आ जाता है। नहाने के लिए हम लोग का पानी नहीं है, हम लोग इसी डोभा में नहाते हैं और खुंदली उंदली हो जाता है। और पचपेड़िया जो कांके प्रखंड का ये पचपेड़िया गांव है, आज सीएम से सरकार से एक कह सकते हैं कि बोरिंग तालाब जो भी इनकी ज़िंदगी को आसान बना सके, ज़िंदगी को स्वच्छ बना सके, मांग कर रहा है, ताकि इनकी ज़िंदगी भी दूसरों की तरह हो सके और अपने इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, रांची। तो आज धरती आबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है और अक्सर सरकार कहती है कि बिरसा मुंडा जन्मस्थली उलियातू जहां है वहां विकास की किरण बह रही है, वहां विकास किया जा रहा है। नहीं, लेकिन कि उलियातू बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। अंदर शहादत दिवस को लेकर जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसके मुताबिक पूजा अर्चना चल रही है। हर बार इस कैंपस के अंदर राजनीतिक दलों का, नेताओं का, मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों का जमावड़ा लगता है, लेकिन इस बार
कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। हर तरफ आपको सन्नाटा ही दिखेगा। जो परिवार के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वही आज भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए आज उन्हें नमन कर रहे हैं। और उन्होंने जो संदेश दिया, उस संदेश पर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कदम बढ़ाना है, कैसे समाज को आगे ले जाना है, इसका एक संकल्प भी ले रहे हैं। हमारे साथ सुखराम जी हैं। सुखराम जी, पूजा अर्चना आप लोगों ने आज कर ली? पूजा आप लोग कर लिए? पूजा पाठ आप लोग पूजा पाठ कर लिए? सुखराम जी, हाँ। क्या क्या आज किए बताइए? कोई आया कि नहीं आज? आज भगवान बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोग गांव के लोग ही मुंडा पान और भी अन्य व्यक्ति जमा होकर के भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर अपना पुष्प अर्पित किए। रिवाज के अनुसार हम लोग पूजा किए और उनसे हम लोग वरदान मांगे कि हम लोग भी आपकी तरह जो बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, सहयोग दीजिए काम में, और देश के सभी जनता सुखी और शांति रहे, किसी तरह का तकलीफ नहीं होना। यही हम लोग पूजा में अर्चना किए और भगवान बिरसा मुंडा से आशीर्वाद लेकर के हम लोग पूजा किए, जो हम लोग का रीति रिवाज परंपरा के अनुसार। और यहाँ कोरोना संक्रमण के चलते कोई भी पदाधिकारी जन्मस्थली पर नहीं पहुँचे। ये साफ सफाई भी नहीं हुआ है, रंग रोगन नहीं हुआ है, पेंट इस बार नहीं हुआ है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोग से कोई संपर्क किया, कोई अधिकारी? कोई नहीं, कोई अधिकारी आया इस पुण्यतिथि पर संपर्क नहीं किए थे, नहीं हुआ था। इसी कारण यहाँ का कोई व्यवस्था नहीं हुआ, साफ सफाई पुछाड़ा नहीं हुआ। इस पर मुझे अफसोस भी लग रहा है कि कोई अधिकारी यहाँ देखने नहीं आते हैं और अपना काम रहता है तो यहाँ दौड़े दौड़े आते हैं और अपना यहाँ आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं। अच्छा सुखराम जी, हमको ये बताइए, अब तक तो बिरसा मुंडा जी के ही नाम पर राजनीति होती है, सब कुछ जो भी शुरुआत होता है भगवान बिरसा मुंडा को ही नमन करके होता है, तो फिर आप लोगों को कैसे भूल गई सरकार और ये अधिकारी? जब भी कोई काम होता है, मंत्री बनने के बाद चाहे पहले वोट में आते हैं यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए, मंत्री बन कर के यहाँ देखने नहीं आते हैं यहाँ की स्थिति कैसे है, कैसे जी रहे हैं, या पूछने वाला अधिकारी चाहे मंत्री नेता नहीं आते हैं। और नेता जब बनते हैं, बनने के समय में यहाँ से भगवान बिरसा मुंडा के चरण पर आशीर्वाद लेने आते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं आते हैं, बड़ा बड़ा आश्वासन देते हैं और कुछ यहाँ काम नहीं होता है कोई। अच्छा, आज जो आप लोग पूजा पाठ किए, परिवार से शुरू हुआ, गांव के लोग अब लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। गांव में, इस उलीहातू गांव में क्या क्या आवश्यकता है जो आज भी आप लोग सोचते हैं कि ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है? ए ना आइंदो हिंदी जगह कहीं तू नहीं मुंडे तू नेता चिमिनंग मपरंग परंग मंत्री को चिमिन दिनाती को हिजूते ना निया आशीर्वाद आगो, लेकिन आशीर्वाद इदी के आते आश्वासन मानो काजी को ओम तुका दो ने हाथुरे नेका विकास होबा नेका उड़ा बयो नेका जाना के मनो जिया के विकास रा काजी को काजे, लेकिन निमिंग जे करे ने उलिया तुरे जितन कमी बेसे लेकाते का होबा इना मेनते के। तो सरकार आश्वासन तो देती है, वादे तो करती है, लेकिन आज क्या हाल है उलियातू का, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली का, आप खुद उनके वंशज से सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।